अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह का आगाज़ हुआ जो था वो आज ईद का दिन पहला था, तो उसके लिए मैंने निकाले अपने कपड़े जल्दी से। कुछ भी समझ आ नहीं रही होती क्योंकि काम बहुत डबल होता है बड़ी ईद पे। तो मैंने ये अपने लिए बैंगल्स लेके आई थी और सूट जो था वो मैंने नॉर्मली पहना था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी कि आप जो हो ना, इतना सोच के घबराहट होती थी कि जो है ना, इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी कि आपको समझ ही नहीं आ रही थी। मेरा तो दिल ये भी नहीं कर रहा था पहनने को। पहन के फटाफट से गई मैं किचन में और वहाँ पे रखा मैंने जल्दी से कौरमा। मैंने कहा कौरमा साथ रख लेती हूँ, साथ दूसरे काम कर लूँगी। उसके लिए ये कौरमा बहुत ही मज़े का बना था। तो सबसे पहले मैंने देचकी में डाला ऑयल। ऑयल के बाद डाला इसमें प्याज। प्याज को किया है मैंने ब्राउन क्योंकि प्याज जो था, कौरमा एक साइड पे मैंने रख दिया। मैंने कहा ये जल्दी से बन जाए और साथ ही काम दूसरे हो जाएंगे। यकीन माने बड़ी ईद पे इतना ज़्यादा काम होता है कि बंदा थक ही जाता है। कपड़ा अपनी होश ही नहीं रहती, तैयार क्या होना, काम क्या होना, यही जल्दी होती है कि मेहमानों के आने से पहले पहले ना सारे काम हो जाएं। मैंने उसके बाद ये प्याज को निकाला तो उसमें बीफ जो था उसको मैंने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई की क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो ईद की तो स्पेशली ऐसे ही होता है। फिर उसमें अदरक लहसुन डाल के अच्छी तरह से ब्राउन किया। ये मैंने 1 कप दही लिया। दही में मैंने खुश्क मसाले डाले हैं जिसमें हल्दी, नमक और जो थी रेड मिर्च पाउडर था, इसमें धनिया पाउडर, इसको किया मिक्स अच्छे से और इसमें गोश्त में कर दिया मैंने शामिल और इसकी मज़ीद किया। ये देखें ये कितना मैंने पहले ब्राउन किया है, इतना ब्राउन होना चाहिए, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और जो प्याज थी उसको मैंने जल्दी से हमाम दस्ते में इसको मैंने पीसा और इसमें शामिल कर दिया। दूसरी तरफ मेरा कौरमा हो चुका था। साथ ही मैंने कहा किचन का तो मत ही पूछे क्या हाल होता है कि इंसान वीडियो में दिखा ही नहीं सकता। तो जो था कौरमा एक साइड पे हो चुका था। साथ मैंने इसमें डाला थोड़ा सा साबुत गरम मसाला और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। और दूसरी तरफ मेरी तैयारी थी, पहले तो मेरा जो प्रोग्राम था कुछ और बना लूँ, फिर दिल किया जर्दे का। ये देखें इसमें मैंने 1 चम्मच सिरका भी शामिल किया था जो मैं बताना भूल गई थी। और इसमें एक जो कप था ना वो मैंने डाल के सिरके का तो गोश्त को पकने के लिए रख दिया। दूसरा चूल्हा मैंने निकाला देसी, ये देसी चूल्हा हमने रखा होता है ज़्यादा काम के लिए। ये देखें माशाल्लाह बीफ जो है कितना मज़े का लग रहा है। तो जो वो साथ ही मैंने इसकी स्टोक भी निकाली। इतना काम था ना बहुत ज़्यादा, ये देखें। और साथ मैंने कहा थोड़ा सा जर्दा बना लूँ, उसके लिए चावल मैंने रखे दूसरे चूल्हे पे जो फर्श पे था। देसी चूल्हा हमने साग पाए के लिए रखा होता है, उसकी हीट भी ज़्यादा होती है, गैस ज़्यादा आती है। तो ये मैं चाश जो थी वो पका रही थी। पहले प्रोग्राम था ट्रैफल बना लूँ, कुछ बना लूँ, मैंने कहा अगले दिन बन जाएगा। मेहमान बस आने वाले थे, अफरा तफरी पड़ी हुई थी क्योंकि काम का बर्डन, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना मत पूछे। ये जो यखनी थी, यखनी कह रही हूँ, ये चाश जो थी वो मैंने बना रही थी। और ये देखें बॉईल होने के लिए चावल मैंने रख दिए थे और मुझे लग रहा था, मुझे इतना डर लग रहा। सबसे मुश्किल काम मुझे ज़र्दा बनाना लगता है, यकीन माने मुझसे बनता ही नहीं सही। तो ये देखें पुलाव मैंने पहले ही बना लिया था क्योंकि काम इतना ज़्यादा था, वीडियो में ज़्यादा नहीं बना सकी। तो मैंने बस जो बनी बस वही मैंने बना ली। और ईद पे काम इतना ज़्यादा होता है, कुर्बानी होती है, गोश्त बांटना, जो कोई भी वीडियो नहीं मैं बना सकी। दूसरी तरफ मैंने अम्मी जी को लगाया हुआ था काम पे, उनसे मैंने बनवाई शामी जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं पहले। और साथ ही मैंने निकाल लिए बर्तन निकाले हुए थे। ऑलमोस्ट सारा काम जो था वो कंप्लीट हो गया था। और ये मैंने कलेजी बना के रखी थी दूसरी साइड पे। चावल मुझे लग रहा था ज़्यादा हो गए हैं, इसको मैंने जल्दी से स्टेन किया। और लगी थी इधर छोटी बहन को भूख, और गोश्त देख के तो दिल ही नहीं चाह रहा था गोश्त खाने को। जो बनाने वाला होता है वो तो बिल्कुल नहीं खा सकता। और इसने क्या किया, जल्दी से ब्राउन ब्रेड लिया, उस पर एक शामी लगाई, उसका सैंडविच बनाया अंडा और खीरे शीरे डाल के, क्योंकि इसको देख के मुझे भी भूख लग रही थी। काम करते वक्त आपको भूख की भी होश नहीं होती, आपने कुछ खाया नहीं खाया। तो जल्दी से ये इसने बनाया और इसको खाया। और ये तो कह रही थी बस भूख से तो मेरा तो बुरा हाल है, और कुछ गोश्त की वजह से तो कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। ये सैंडविच बना और जो है सैंडविच इसने खाया।
ये इतना मज़े का सैंडविच लगता है ना, आप इसको नाश्ते में लें, दोपहर में लें, बहुत मज़े का लगता है ये सैंडविच। तो जो था दूसरी तरफ जो था वो मैंने रख दिया था ज़र्दा, उसके लिए रखा था मैंने ऑयल को गरम, इसमें सब्ज़ इलायची मैंने डाली और साथ दूध जो था, मैंने कहा यही ना काम हो जाए दूध का, ख़राब ना हो जाए, तो मैंने जल्दी से जो दूध था ना साइड पे रख लिया चूल्हे का। और किचन का हाल आप देखें क्या था। थोड़े से मैंने गिरी और बादाम भी काट लिए, क्योंकि इतने बच्चे पसंद ही नहीं करते, निकाल के फेंक देते हैं, तो फिर मैंने कहा वेस्ट ही होंगे। ये जो सब्ज़ इलायची थी वो तकरीबन हो चुकी थी ब्राउन हल्की सी। फिर इसमें मैंने चाश डाली और चाश को अभी जोश आ ही रहा था, तो इसमें चावल को मैंने किया है शामिल। ये देखें चाश के अंदर ही मैंने ज़र्दा रंग कलर डाल दिया था, ये देखें, और इसको अच्छे तरीके से हिलाया। और मुझे तो लग रहा था चावल गल चुके हैं, लेकिन अम्मी जी कहने लगे नहीं बिल्कुल नहीं, सही बन जाएगा। माओं को ज़्यादा तजर्बा होता है, हमारी उम्र भी इतनी हो गई है काम कर कर के, लेकिन जो माँ के काम करने का तरीका है ना वो फिर माँ का ही होता है, वो औलाद में नहीं आ सकता, ना वो तजर्बा ना वो तरीक़ाकार। और ये मैंने थोड़े से इसमें बादाम और गिरी जो थी वो शामिल कर दी। ज़र्दा हो चुका था तैयार, मैंने सालन भी कर लिया था, पुलाव भी हो गया था, शामी बस फ्राई करने वाली थी। और ये देखें दूध को एक साइड पे रखते। अब यकीन माने इतना काम होता है ना बड़ी ईद पे हमारी माशाल्लाह ख़वातीन, तो बस उनको तो कोई एजाज़ देना चाहिए। और ये देखें ये सलाद भी थी, वो भी एक वक्त में इतना काम कर लेती हैं। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि औरतें काम ही नहीं करती, औरतें जितना काम करती हैं इतना कोई कर ही नहीं सकता। और साथ मैंने ये सारा काम करते करते साथ रखी शामी को फ्राई। मैंने कहा शामी को करती हूँ फ्राई, कोई नहीं साथ खाना सर्व कर देंगे। साथ जो है शामी सारा कुछ हो गया था रेडी। और जब शामी हो गई फ्राई तो मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा शुक्र अल्लाह पाक का कि चलो काम ऑलमोस्ट हो चुका है। गेस्ट आ चुके थे, उसको जल्दी से कोल्ड ड्रिंक जो थी वो डाल के दी, क्योंकि वो बच्चे कह रहे थे हमने कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है। मैंने तो जो था शेक बनाया था, मैंने कहा शेक ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन बच्चे कह रहे थे हमने कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर से कहा कि जल्दी से सर्व करके आओ, अभी साथ ही जो था वो खाना लगाएंगे। तो जो था ये देखे माशाल्लाह कितना मज़े का दम पे आया, ये इसका दम लगा था। ज़र्दा बहुत मज़े का था। मैंने कहा सारी चीज़ें बनती रहती हैं, बाज़ार से भी आती हैं, ये हमारी पुरानी यादें हैं, ये पुरानी डिश है बहुत, और बहुत मज़े की लगती है। खाना कर दिया था सर्फ, क्योंकि उसकी वीडियो मैं बना नहीं सकी। और ये फिर एंड पे इतना थकावट से बुरा हाल था, खुद खाया खाना और इतना मज़े का लगा, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह।